अब हम समझते हैं प्रॉपर सबसेट्स किसे कहते हैं। तो उसको समझने के लिए एक दूसरी स्लाइड लेते हैं। प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट्स हमने पढ़ लिया इससे पहले। अब हम समझते हैं प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। देखो, मान लो मेरे पास एक्स एक सेट है। सपोज वी हैव ए सेट एक्स, और उसमें एक्स हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, देखो एक्स 5, एक्स 6, एक्स 7, एक्स 8, ये हमारे पास एक्स के एलिमेंट्स है। और यहाँ पर मैं कुछ एक्स के ना मुझे मैं एक्स के सबसेट्स कुछ लिखता हूँ। एक तो मुझे पता है एम्प्टी सेट है, ये लिख लिया मैंने। और मैं लिखूंगा ये x5 एक एलिमेंट वाला सबसेट, 2 एलिमेंट वाला सबसेट, ये सारे सबसेट है ना एक्स के। और ये 3 एलिमेंट्स वाला सबसेट, और ये तुम्हारा सारा एक्स का सबसेट जिसमें एक्स के सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखो, ये है ना ये वाला एलिमेंट, मतलब ये वाला सेट है ना एम्प्टी सेट, और ये वाला सेट हुआ सेट, ये एक्स ही है ना, इसको हम एक्स कह सकते हैं ना, एक्स है ना ये दो तुम्हारे क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक्स। इम्प्रॉपर क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। सेट तुम्हारे पास एम्प्टी हो नॉन एम्प्टी हो, दीज ऑलवेज एग्जिस्ट। लेकिन ये जो है ना ये वाले सेट, इनको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स। लेकिन सर आपने हमें तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बोला ही नहीं। तो अब बोलता हूँ ना, देखो, जब भी एक्स जो एक नॉन एम्प्टी सेट है, सॉरी, हाँ नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी हो गया ना, तब तो ये प्रॉपर सबसेट बन जाएगा एक्स का। वो ये इस एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल में एक्स हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ये अगर वाई का क्या है, वाई का क्या है, सबसेट है, और एक्स वाई के बराबर नहीं है, तब मैं क्या कहता हूँ, एक्स इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई। कब कहता हूँ मैं एक्स वाई का प्रॉपर सबसेट, जब एक्स वाई का सबसेट हो, लेकिन एक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। आया समझ? ये तो मैं बता रहा, एक्स का हर एलिमेंट वाई में होना चाहिए, लेकिन एक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। सबसेट, देखो यहाँ पर देखो, ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है ना। हाँ, मान लो ये तुम्हारे पास वाई है, ये इसका सबसेट है ना, हाँ बिल्कुल है। और ये इसके बराबर भी नहीं है, इसीलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट है। इसको देखो, ये इसका सबसेट है, और ये इसके बराबर भी नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, ये इसका सबसेट तो था, लेकिन ये इसके बराबर था, इसीलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है इसका। तो ये डेफिनेशन क्या है प्रॉपर सबसेट्स की, इसको देखो, x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y जब x y का सबसेट होगा एंड x इज नॉट इक्वल टू y। और इसको हम ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल का मतलब देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट है इन y, मतलब मान लो वो एलिमेंट, एक एलिमेंट, कोई एलिमेंट मान लो u, जो y में है, लेकिन वो u एलिमेंट x में नहीं है। समझ आ गया क्या? देखो, ये मेरे पास z सेट है, इसमें एलिमेंट्स देखो z1, z2, z3, z4 है।
मुझे जेड के लिखने सबसेट्स। लिखो सर, एक तुम्हारा एम्प्टी सेट रहा और तुम्हारे पास सेट इटसेल्फ। ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास इम्प्रॉपर सबसेट्स है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स है ना, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये बात भूल गए थे। अब इसकी बात करो, देखो एक सेट लिखा मैंने, इसमें ऐसा सबसेट जेड का लिखा जिसमें जेड का एक ही एलिमेंट है, ये है, या दो एलिमेंट लिख दिए, या मैंने तीनों एलिमेंट लिखे। ये सारे हैं ना जेड के सबसेट्स। लेकिन ये वाला और ये वाला, ये क्या है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों है? देखो क्यों है, इसलिए क्योंकि देखो ये तो एम्प्टी सेट है और यहाँ पर हमें पता है एक्स नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो ये तो एम्प्टी है, ये तो ये इसलिए इम्प्रॉपर है। ये वाला क्यों है सर? ये वाला क्यों इम्प्रॉपर है? क्योंकि देखो ये वाला सेट है ना, ये जेड का क्या, मान लो ये वाई है, तो वाई जेड का सबसेट है, लेकिन बट वाई जेड के बराबर है, और हमको क्या चाहिए? एक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो ये वाला सेट है ना, इस सेट का सबसेट है ना, हाँ है, और इसमें, और ये इसके बराबर भी नहीं है, इसीलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट है। या ऐसा भी कह सकते हैं ना, इस सेट जेड में एक एलिमेंट है ना, एटलीस्ट एक तो है। मान लो Z2 जो जेड में है लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ये वाला सेट इसका प्रॉपर क्यों है? क्योंकि ये इसका ये देखो ये नॉन एम्प्टी है, इसका सबसेट है, और ये इसके बराबर भी तो नहीं है, इसीलिए ये वाला सेट इसका प्रॉपर सबसेट है। इसको देखो, ये वाला सेट इसका प्रॉपर सबसेट क्यों है? क्योंकि देखो, क्योंकि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है ना जेड में। देखो एक एक एलिमेंट तो जेड में है ना, एटलीस्ट Z1 है ना, जो जेड में है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा एक सेट किसी दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट कब होता है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टॉपिक था कुछ बच्चों के लिए, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल में इसको समझाया। आइए इसको समझते, देखो क्या लिखा है। प्रॉपर सबसेट क्या लिखा है? इफ ए सबसेट बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। प्रॉपर सबसेट क्या लिखा है? अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है, तो हम कहते हैं ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ए मेरे पास सेट है, एलिमेंट 1 2 है, बी मेरे पास सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। अब देखो ए सेट बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है ना, इसीलिए ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए और बी, ए बी का सबसेट है क्या? बिल्कुल है, लेकिन ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए यहाँ पर ए बी का सबसेट है ना, और ए बी के बराबर भी है, इसीलिए ए इज अ प्रॉपर, इज इम्प्रॉपर सबसेट, ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। यहाँ पर डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, क्या नॉन एम्प्टी सेट ए, एक सेट जो नॉन एम्प्टी है यानी एम्प्टी नहीं है, वो बी का प्रॉपर सबसेट तभी होता है इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी जो ए में नहीं है। देखो क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है क्या? तुम कहोगे है। क्यों? क्योंकि देखो ए बी का सबसेट है ना, हाँ सबसेट तो है। अब प्रॉपर है इम्प्रॉपर है वो किससे मालूम पड़ेगा? वो ऐसे मालूम पड़ेगा, देखो बी सेट में एक एलिमेंट 4 है जो ए में नहीं है, इसीलिए ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ए नॉन एम्प्टी सेट ए वो प्रॉपर सबसेट कब होता है सेट बी का? इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हो जो ए में नहीं है, क्योंकि अगर बी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है जो ए में है, उस केस में वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा उसका। देखो यार, A12 B12 ए बी का सबसेट है कौन सा? प्रॉपर कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर, क्योंकि बी सेट में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं है, इसीलिए ए बी का
इम्प्रॉपर सबसेट है। यहां पर देखो x और y, क्या x y का सबसेट है? हाँ, ऐसा लिख सकते हैं ना। या y x का सुपर सेट है? बिल्कुल है। लेकिन y x y का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। क्योंकि देखो x y का x y का सबसेट भी है, एंड x इज नॉट इक्वल टू y, दैट इज वाई x इज अ प्रॉपर सबसेट। आई होप तुमको ये प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इक्वल सेट्स की एक दूसरी डेफिनेशन को समझते हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी एक दूसरी डेफिनेशन हम समझते हैं। उसको समझाने के लिए एक स्लाइड लेते हैं हम। देखो हमारे पास दो सेट्स है, एक्स और वाई। एक्स एक्स इज इक्वल टू वाई, ये मैं कब बोल पाऊंगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इन वाई, जब एक्स सेट का हर एलिमेंट वाई में हो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इन एक्स। तभी मैं कह सकता हूँ ना एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इन वाई, इसका मतलब क्या है? एक्स का हर एलिमेंट वाई में है, और उसको तो वो हमें पता है ना, वो उसका मतलब एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इन एक्स, वाई का हर एलिमेंट एक्स में है, तो वाई सबसेट एक्स। यानी जब मैं ये दोनों प्रूव कर पाऊँ ना, तभी मैं कंक्लूड कर सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ आती है। अगर मुझे ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है ना, यानी मुझे प्रूव करना है ए और बी इक्वल सेट्स है, मैं कैसे प्रूव करूँ? मुझे ये दो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। ए बी का सबसेट है, एंड बी ए का सबसेट है। ए का सबसेट है, तभी मैं ए इज इक्वल टू बी को प्रूव कर पाऊंगा। मतलब ए सबसेट बी, इससे क्या प्रूव हो जाएगा? ए का हर एलिमेंट बी में है, एंड बी सबसेट ए, इससे क्या प्रूव होगा? बी का हर एलिमेंट ए में है। इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। यही मैंने पहली स्लाइड पे भी लिखा हुआ है कि टू सेट्स को इक्वल कब कह सकते हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, two sets A and B are said to be equal if every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A। ये डेफिनेशन है ना इक्वल सेट्स की, लेकिन every element of A is also an element of B, इसका मतलब क्या है? एक्स वाई का सबसेट है। और every element of B is also an element of A, इसका मतलब क्या है? वाई सॉरी, इसका मतलब क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो, ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तभी मैं ए इज इक्वल टू बी कंक्लूड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर नोट में क्या लिखा है मैंने, टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। अगर मुझे प्रूव करना है कि एक सेट दूसरे के बराबर है, कैसे प्रूव करूंगा? मुझे ये प्रूव करना है ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पर हमारे पास ए और बी दो सेट है, क्या ए बी का सबसेट है क्या? हाँ, क्योंकि ए सेट का हर एलिमेंट बी में है। क्या बी ए का सबसेट है ए का है क्या? बिल्कुल है। तो ये दोनों सेट्स इक्वल है। जब भी एक्स वाई का सबसेट हुआ एंड
वाई एक्स का सबसेट, तुम ये अगर एक्स वाई का सबसेट है और फिर वाई एक्स का सबसेट है, यहाँ से कंक्लूड क्या कर पाओगे तुम, एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर ए बी का सबसेट है, बिल्कुल ट्रू। बी ए का सबसेट है, बिल्कुल ट्रू। तो यहाँ से मैं कंक्लूड क्या कर पाया, ए इज इक्वल टू बी। अब मैंने एक दूसरा सेट लिया सी, क्या ए सी का सबसेट है क्या, ए सी का सबसेट है, बिल्कुल है। लेकिन सी ए का सबसेट नहीं है, तो यहाँ से मैं ए इज इक्वल टू सी ये कंक्लूड नहीं कर सकता। इसी तरह देखो, सी बी का सबसेट है क्या, नहीं, क्योंकि अरे सी बी का सबसेट नहीं है ना। लेकिन बी ए का सबसेट बी सी का सबसेट है, इसीलिए सी इज नॉट इक्वल टू बी। अब देखो देखो, इसको समझाता हूँ मैं, स्लाइड पे देखो। हमारे पास दो सेट्स है, मान लो ये एक्स है, ये मेरे पास एक्स सेट है, इसमें एलिमेंट्स एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। और ये मेरे पास वाई सेट है, जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। ठीक है। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या एक्स वाई का सबसेट है, तुम बोलोगे हाँ है। क्या वाई एक्स का सबसेट है क्या, नहीं। इसीलिए हम कंक्लूड क्या कर पाएंगे, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि वाई एक्स का सबसेट नहीं है। यानी मतलब अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है, पता है इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट तो है, या तो वो एलिमेंट एक्स में है, वाई में नहीं है, या तो वो एलिमेंट वाई में है, एक्स में नहीं है। आ रहा है समझ, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम किसने क्रिएट की, एक्स फोर ने क्रिएट की, क्योंकि वो एक्स फोर वाई में तो है लेकिन एक्स में नहीं है। अगर वो एक्स में भी आ जाता, तब मैं एक्स इज इक्वल टू वाई कहता। आई होप तुमको ये जो दूसरी डेफिनेशन है इक्वल सेट्स की, वो समझ आ गई होगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, वो यही था कि अगर तुम्हें प्रूव करना है ना, तो प्रूव ए इज इक्वल टू बी। तो प्रूव कैसे कर पाओगे, तुमको प्रूव दोनों करना पड़ेगा, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इसके साथ हमारा जो ये सबसेट कॉन्सेप्ट है टर्मिनेट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पावर सेट्स को स्टडी करेंगे, जो एक फेयरली सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो वो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है ऑन प्रॉपर सबसेट्स, इसको देखते हैं हम। देखो, मुझे बोलो ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तुमको लग रहा होगा ये जो पहला है ना, पहला स्टेटमेंट, ये क्या है, ये वाला पहला, ये फॉल्स है। अब तुम कहोगे कैसे फॉल्स हो गया, इस सेट का तो हर सेट, इस सेट का हर एलिमेंट इसमें है ना। लेकिन देखो, बिकॉज इसने ये नहीं लिखा ना, ये इसको ये भूल गया लिखना, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये कह रहा, ये देखो ये सिंबल क्या है ना, ये कह रहा है ये इसका प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये इसका सबसेट है लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट है, लेकिन बिकॉज इसने इक्वालिटी को इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए ये फॉल्स है। और ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये इसका क्या है, देखो ये इसका सबसेट है लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट है, और बिकॉज इसने ये इंक्लूड किया ना इक्वालिटी का साइन, इसीलिए ये ट्रू है। ये फॉल्स क्यों है, अरे ये इसका सबसेट है, लेकिन तुमसे क्या कह रहा है, ये तुम्हें कह रहा है प्रॉपर सबसेट है ये। इस वाले देखो, इसमें ना, इसमें सिर्फ प्रॉपर इंक्लूड होता है, लेकिन इसमें प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर दोनों इंक्लूड किया जाता है। लेकिन देखो, इसीलिए यहाँ पर अगर मैं से एक्स कहूँ ना, एक्स वाई का प्रॉपर सबसेट नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट है, लेकिन इसने तो ये सिंबल दिया, इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स था, दूसरा ट्रू है। ये वाला सवाल देखो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। हमारे पास एक सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी क्या, एन एलिमेंट्स, उसमें एन एलिमेंट्स है, उसके कितने सबसेट्स होते हैं हमने पढ़ा है। अगर हमारे पास एक फाइनाइट सेट है ना, उसमें कितने
सबसेट्स होते हैं 2n, लेकिन उन 2n में एक तुम्हारा सबसेट एम्प्टी सेट रहेगा, हाँ रहेगा, दूसरा सेट इटसेल्फ रहेगा, वो भी रहेगा। इन बाकी जितने भी सेट्स हैं ना वो तुम्हारे क्या है, प्रॉपर। इसीलिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स क्या होगा, 2n माइनस 2। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, 5 है, 5 एलिमेंट्स है, उसमें कितने सबसेट्स है हमें तो पता है, 2 5, 32। इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं उसके, एक तो 5 है और सेट ए इटसेल्फ 2 हो गए। और ये बोलो प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं, 32 माइनस 2, 30 के बराबर है। देखो अगर हमारे पास सेट, यहाँ पर एक सवाल बनता है, यहाँ पर अगर हमारे पास सेट एक्स है ना जो नॉन एम्प्टी है, इसमें एलिमेंट्स बहुत सारे, कितने इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स है, 2। और अगर सेट एक एम्प्टी है, उसके मुझे बोलो ये इम्प्रॉपर एक ही इम्प्रॉपर सबसेट है। यानी इससे हमें ये समझ आता है, अगर एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है ना, उसके सिर्फ 2 इम्प्रॉपर सबसेट हो गए।